हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स के ऊपर जिसका नाम है एरे एल्गोरिथम्स, जो कि एच का एक सीरीज़ के अंदर आता है। अब ये है क्या, इसे समझते हैं। ठीक है, एरे एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या है? तो बट ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है कि वैसा एल्गोरिथम जो कि सिर्फ और सिर्फ एरे पे रख सकता है। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या ना कि सी प्लस प्लस में जो सी प्लस प्लस 11 है, ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम्स बन के आने लगे, जिसके लिए हम लोग को काफ़ी लंबे लंबे कोड सीखना पड़ता था। तो इसमें से बहुत सारे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस कह लो एक तरह से एल्गोरिथम्स के अंदर, वो है ऑल ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, कॉपी एंड आयोटा। अब ये है क्या और इसको यूज़ कैसे करेंगे एरे में, उसे देखते हैं। ठीक है, बट उससे पहले इस सीरीज़ को आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद दिलाना चाहूँगा, और वो कंसेप्ट क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अब देखो, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि कोई कंडीशन होगा, उसे चेक करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो उसके मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ। अगर कंडीशन सही है तो जो मिडिल वाला पार्ट है, जो पहला कंडीशन है, रिटर्न समथिंग इफ कंडीशन ट्रू। अगर मान लो कंडीशन गलत हो गया तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे रिटर्न कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 3 greater than 2, इज इट ट्रू? तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो चलेगा, 3 is greater than 2। अगर मान लो वो पहला जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन है वो गलत होता, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो चलता। इस डैट के लिए कि टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज़ कैसे करते हैं ना। अब एरे एल्गोरिथम्स क्या है? जो एल्गोरिथम्स का नाम है, हम लोग 5 यहाँ पे देखेंगे: ऑल ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, कॉपी एंड आयोटा। अब सर ये है क्या, इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंपाइलर पे जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल ऑफ के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, एक हमारे पास एरे है, इंट एरे 6 साइज का। ठीक है, एंड उसके अंदर एलिमेंट है 2, 5, -6, -7, -9, और 1। ठीक है, इज डैट क्लियर? ना हम लोग को कहा जाए कि चेक करो कि क्या इसमें सारा एलिमेंट पॉजिटिव है। अगर हम लोग को चेक करना पड़ता तो हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन 6 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कंडीशन लगाते हैं और चेक करते हैं इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर दैन बराबर 0। ठीक है, और फिर उसमें एक अलग टेम्परेचर एक वेरिएबल मानते हैं कि इंट क्या बोलते हैं, काउंट। ठीक है, काउंट बराबर 0, और फिर यहाँ पे हम लोग काउंट प्लस करते जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग को फाइंड क्या करना है कि क्या हमें ये पता लगाना है कि क्या एरे के जो जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव है कि नहीं, बस हमें ये पता लगाना है। तो बिन मतलब का हम लोग को इतना कोड लिखना पड़ेगा। ऑल्दो बिन मतलब का नहीं है, ये कोर कोडिंग है। ठीक है, मतलब ये बेसिक सा लॉजिक है जिसको हम लोगों ने कोड में किया और चेक कर लिया। बट आफ्टर, जब काफ़ी सारे सी प्लस प्लस में इन्हांसमेंट हुए तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस आने लगे, जो कि एल्गोरिथम सेक्शंस के अंदर आते हैं, या इन शॉर्ट एल्गोरिथम्स हेडर फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एल्गोरिथम। यहाँ तक क्लियर ना? अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल ऑफ। ये ऑल ऑफ क्या है? ठीक है, ऑल ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे एरे। ठीक है, एरे पास किया, कहाँ तक है? एरे का पहला इंडेक्स पास किया, पहला एड्रेस पास किया, और A+6 लास्ट इंडेक्स पास किया। अब हम लोग पास करेंगे एरे, सॉरी, ठीक है, एंड इंट, सॉरी, इंट एक्स। अब ये क्या है, एक चीज़ समझो। क्या समझना है कि A, A+6 ये हम लोगों ने पास किया, और ये क्या बता रहा है कि ये रहा एरे का पहला स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। ठीक है, ये उसका एड्रेस हुआ। ये सिंबल क्या बता रहा है कि एरे है। इंट क्या बता रहा है कि इंटीग्रल तरह का एरे है। और एक्स क्या बता रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो आई का काम कर रहा था ना, ठीक है, वो यहाँ पे एक्स का काम करेगा। ठीक है, बट नॉट एज ए इंडेक्स। अगर आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट याद होगा तो समथिंग लाइक जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम लोग मैप मैथड, जावा स्क्रिप्ट में एक मैप मैथड होता है। ठीक है, वो इस तरह काम कर रहा है। हम लोग हर एक एलिमेंट को मान लिए एक्स, एरे के अंदर हर एक एलिमेंट को मान लिए एक्स, और रिटर्न कर दिए अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तब। ठीक है, इट मीन्स की वॉट, और ये रहा सेमी कलर। अब देखो ये क्या हम लोग किए। अब ऑल ऑफ क्या करेगा, हर एक एलिमेंट में, अब एरे का हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। ठीक है, कहीं वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। ऑल ऑफ, मैंने ऑल लगाया है, ऑल, सारे के सारे अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है,
अब हम लोग लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर, ये रहा पूरा पूरा कंडीशन, और फिर लगाएंगे सी आउट, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इज पॉजिटिव, ठीक है, और लाइन चेंज। उसके बाद कोलोन लगेगा और फिर लिखेंगे सी आउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे is not necessary to be positive, ठीक है। और एंड ये रहा सेमीकलन, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, अब इसे देखते हैं। एरर क्या कह रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड फिक्स, ओके। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, बिकॉज करली ब्रेसेस के बाहर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। इज डैट क्लियर। अब हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या आता है, तब पता चलेगा कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है। और बिल्ड फेल्ड हो गया, क्यों भाई, A,6। अब ये एरर क्या है, फिक्स, ओके, एंड नथिंग एल्स। चलो अब रन करके देखते हैं, फिर से बिल्ड फेल्ड, क्यों भाई, अब काम मैंने छोड़ दिया, ओके। देखो बेसिकली क्या है, A+6 एरे का इंडेक्स, मतलब कि ये रहा सिंटेक्स, कंडीशन लगाया रिटर्न x greater than 0 और ये वाली चीज़, ठीक है। फॉर सपोज कंडीशन क्या है कि एलिमेंट जो भी है, ठीक है, एरे का सबको x मान लिया, अगर x greater than 0 है, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन ऑल ऑफ लगा इट मीन्स कि सारे के सारे एलिमेंट्स को greater than 0 होना चाहिए, तब जाके ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो सेकंड वाला चलेगा। अब रन करके देखते हैं। ऑफ कोर्स हमारे केस में कौन सा चलना चाहिए, सेकंड चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ -6 है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इज नॉट नेसेसरी टू बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर नाउ। अब ऑल ऑफ तो हो गया सर, हम लोग लगाते हैं एनी ऑफ। एनी ऑफ क्या कहता है कि कोई भी, ठीक है, एनी ऑफ मतलब कि कम से कम कोई एक तो होना चाहिए। अब अब देखो कंडीशन तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो, इट नॉट नेसेसरी कि मैं इसी चीज़ के लिए बता रहा, ठीक है, A+6, लेकिन सिंटेक्स इसका यही रहेगा। नाउ अगेन एंड इंट x, ठीक है, एंड ये रहा, और रिटर्न करेंगे। बट इस बार कंडीशन हम क्या लगाना चाहते हैं कि x<0, ठीक है, एनी ऑफ, अब क्या कोई भी जो एलिमेंट है वो 0 से छोटा है, ठीक है, कंडीशन लग गया भैया। तो ऑफ कोर्स अगर है तो सी आउट करेंगे वी हैव एट लीस्ट वन नेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। देखो इंग्लिश से मत फंस के रह जाना यार, बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश नहीं है। एक सिंपल सा चीज़ है, एनी ऑफ लगा रहे हैं, ऑल ऑफ था कि सारे में वो कंडीशन ट्रू होगा तभी प्रिंट होगा। एनी ऑफ क्या है, कोई एक भी सही हो जाए तो काम चल जाएगा। तो रिटर्न क्या है, x<0। क्या कोई एक भी नेगेटिव है तो काम चल जाएगा, नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, और ये रहा एंटर। अब रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आया वी हैव एट लीस्ट वन नेगेटिव एलिमेंट। ऑफ कोर्स बिकॉज एनी ऑफ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, सारे एलिमेंट में चेक कर रहा है, बट किसी एक भी एलिमेंट में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। ऑल ऑफ में क्या था, सारे एलिमेंट में सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब आता है नन ऑफ, ठीक है, सॉरी, नन ऑफ, ठीक है। अगेन वो इस तरह का सिंटेक्स लेगा A+6 एंड अगेन ये वाली चीज़ इंट x, ठीक है। फिर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे भैया, रिटर्न। अब हम लगाना चाह रहे हैं कि नन ऑफ मतलब कोई भी एलिमेंट में ये कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए हमें, तब जाके ट्रू रिटर्न प्रिंट करेगा। तो x बराबर बराबर मान लो कर देते हैं 100। अगर ये वाली कंडीशन लग जाती है इट मीन्स कि ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला जो 100 के बराबर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन लगी तो प्रिंट करेंगे वी हैव नन ऑफ एलिमेंट, इसे और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, वी हैव नन ऑफ एलिमेंट
एग्जैक्टली, सॉरी, एग्जैक्टली, हे भगवान मेरा स्पेलिंग तो हद है, एग्जैक्टली इज इक्वल टू 100, ठीक है। इज डैट क्लियर? आफ्टर डैट अगर ये कंडीशन लग गया, ठीक है, हम लोग फिर लगाएंगे इट मीन्स सी आउट, और अगेन व्हाट, इट मीन्स वी हैव at least one element is equal to, या सिंपल लिख देते हैं यार, वन एलिमेंट इज इक्वल टू 100, ठीक है, समझ जाना ये चीज़, ठीक है। और एंडर लाइन चेंज, अब करते हैं इसे प्रिंट, अब देखो क्या आता है। अब ये एरर कहाँ आया भैया, फिर मैंने कुछ गड़बड़ करी, ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़, ठीक है, मतलब बेसिकली इसके अंदर लगाना है इसे, और तो मैंने वही किया था पर पता नहीं यार, अच्छा मैंने बाहर लगा दिया था, ठीक है सॉरी। तो वी हैव नन ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 100, ठीक है, ऑफ कोर्स बिकॉज नन ऑफ मतलब कि कोई भी एलिमेंट इसे ट्रू नहीं करना चाहिए। अब मान लो एक बार मैं एक एलिमेंट यहाँ डाल देता हूँ इसे 100, ठीक है, तब देखो क्या आता है भैया, तब सेकेंड वाला लाइन चल जाएगा वॉट, इट मीन्स वी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इज इक्वल टू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब कॉपी एन आते हैं। कॉपी एन क्या है? कॉपी एन बेसिकली क्या है कि किसी एरे को कॉपी कर लेना, जस्ट लाइक मैंने एक इंट एरे 1 बनाया 6 साइज का, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसे कॉपी कर लूँ, तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम लोग इनिशियल स्टेप की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे और बस मैप करते जाएंगे एरे ARR1 ऑफ फर्स्ट इंडेक्स बराबर ए ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। इज दैट क्लियर? बट हम नहीं चाहते ऐसा हो, ठीक है। व्हाट वी वांट कि प्री, अब देखो बेसिक में तो चल ही रहा होगा कुछ ना कुछ लॉजिक, बट जब हमारे पास बना बनाया फंक्शन है तो ऑफकोर्स क्यों ना उसे यूज़ किया जाए। हम लोग लिखेंगे कॉपी अंडरस्कोर एन, ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, पास द एरे देन साइज एंड देन जिसमें कॉपी करना है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट कर दो भैया, तो फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस, एंड अगेन सी आउट ऑफ ARR1 ऑफ आई। देखो ना, मतलब ये लगातार आप कोड लिख सकते हो, इसमें कोई लॉजिक मतलब कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगेन बस, अब देखो रन करके देखते हैं क्या आता है। यस, आ गया 2 5 -6 7 900, और यही वाला एरे यहाँ पे था। इज दैट क्लियर? नाउ बट व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को क्या करना था, इसको जो पैरामीटर है क्या क्या चाहिए था, सॉरी इसके अंदर सॉरी, पैरामीटर क्या क्या चाहिए था, एरे, ठीक है, देन साइज एंड न्यू एरे। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आयोटा। देखो आयोटा क्या करता है ना, किसी पार्टिकुलर रेंज में, मतलब कह सकते हो ना कि इंक्रीमेंटल वैल्यू अरेंज करता है, वैल्यू इंसर्ट करता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा एरे बने, जस्ट लाइक मैंने एक एरे बनाया इंट AAR2, ठीक है, जो कि 6 साइज का, और व्हाट वी वांट कि इसके अंदर एलिमेंट जाए 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? तो सर ये तो साफ साफ दिक्कत है, इसका तो लूप चलाना ही पड़ेगा, बट इसके लिए आयोटा बना हुआ है। आयोटा को यूज़ करने के लिए हम लोग को एक हेडर फाइल डालना पड़ता है, इसका नाम है वॉट, न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक, ये फाइल डालना पड़ता है। ये फाइल हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। आफ्टर दैट वॉट, हम लोग लिखेंगे आयोटा, ठीक है, एरे का पहला इंडेक्स कहाँ तक अपडेट करना है, 6 एलिमेंट तक, और जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे कि अगर हमें 2 मिल जाए, अगर मैं इंक्रीमेंटल वैल्यू इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ, बाद में कि +1 करके इंसर्ट कर देंगे, तो हमें पहला एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करना है, 2। अब करो इसे प्रिंट, तो इस चीज़ को मैं कॉपी करता, ठीक है, कॉपी एंड बस इसे कर देता 2, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ऑफ कोर्स क्या हुआ, रन कर जा, यस। अच्छा एक यहाँ पे हैंडल कर देते हैं, सी आउट हैंडल, और इसे यहाँ भी चिपका देते हैं। नो, अब रन करो भैया, अब क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6 7। अब मान लो इसे 20 कर देता हूँ, मेरा मर्जी कुछ भी कर दो।
तो पहला 20 से स्टार्ट होगा एंड रेस्ट 21, 22, 23, 24, 25, ये रहा। तो ये कमाल की चीज़ थी बिकॉज आयोटा काफ़ी नया था हमारे लिए। अभी तक हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को ट्वेल्थ का याद होगा तो आयोटा और पता नहीं क्या क्या नंबर आता था, ठीक है। तो ये था ऑल ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, कॉपी एंड आयोटा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स के पुराने वीडियोस को देखो। काफ़ी अच्छे कंटेंट्स बनाए मैंने, आपको काफ़ी पसंद आएगा एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा चैनल सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो तो आप मेरे साथ फेसबुक, लिंक्डइन, किसी भी सोशल मीडिया आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कमेंट्स करके बताओ अगर ये वीडियो स्पेशली अच्छा लगा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके और मेरा और आपका मोटिवेशन दोनों का बना रहे। सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।